हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आज का वीडियो कुछ डिफरेंट है। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं, आपके सामने दो कुकटॉप हैं, जिनमें से एक है इंडक्शन कुकटॉप और दूसरा है इंफ्रारेड कुकटॉप। इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि रोज़ रोज़ ये गैस सिलेंडरों के झंझट से हमें छुटकारा मिल जाए, हमारी कुकिंग भी फास्ट हो जाए और साथ ही साथ बिजली के बिल की भी बचत हो। तो यहाँ पर आपको मैं जेन्युइन रिव्यू दूंगी इन दोनों के बारे में, जो कि आज की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर्स की दिक्कत हो रही है। इंडक्शन जो है ये फिलिप्स का है और जो कुकटॉप है इंफ्रारेड वो ऊषा कंपनी का है, और दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में। इस वीडियो में आपको आगे ये भी जानने के लिए मिलेगा कि इस पर आप कौन कौन से बर्तन चला सकते हैं। इंडक्शन को मैं पिछले 4 सालों से यूज़ कर रही हूँ और इंफ्रारेड जो है कुकटॉप, इसको मैंने अभी पिछले 3 महीनों से ही यूज़ किया है। और कौन सा कुकटॉप किस रेंज का है और कौन ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा, तो ये सब जानने के लिए आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एक इंफ्रारेड कुकटॉप कैसे वर्क करता है। इंफ्रारेड के अंदर एक एलिमेंट देखने को मिलता है, जैसा कि आपने अपने पुराने ज़माने के जो गोल वाले हीटर होते थे जिनसे हाथ वाथ सेकने का काम करते थे लोग, उनमें जो एलिमेंट लगा होता था वही इसमें यूज़ किया जाता है। लेकिन अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है। एलिमेंट के ऊपर आपको अब इस तरह की सिरेमिक की प्लेट दे दी जाती है, टच पैनल दे दिए जाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल के ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, साथ में डिजिटल डिस्प्ले भी होती है। इसमें बस इतना होता है कि हीटिंग एलिमेंट के अंदर से हीटिंग वेव्स जनरेट होती हैं, जिससे कि ये ग्लास जो होता है, ये सिरेमिक प्लेट जो है, ये गर्म होती है। तो इसके ऊपर जो भी बर्तन रखा जाएगा वो ऑब्वियसली अपने आप गर्म होने लगेगा, और इसी तरीके से ये कुकटॉप वर्क करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडक्शन की वर्किंग की, वही तो यहाँ पर आपको कोई भी हीटिंग एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर एक कॉइल होती है, जब इसके अंदर करंट का फ्लो होता है तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जब कोई कुकवेयर आता है तो वो उसके अंदर भी करंट फ्लो होता है, और उसी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे वो कुकवेयर गर्म होने लगता है। अब अगर हम बात करें तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों कुकटॉप में सबसे फास्ट कौन है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कौन सा कुकटॉप कितने वाट का है। तो जो मेरे पास इंडक्शन है फिलिप्स का वो 2100 वाट का है, और जो ऊषा का इंफ्रारेड है वो 2200 वाट का है। वॉट्स तो लमसम दोनों के सेम ही है, केवल 100 का डिफरेंस है। फिर भी मैं आपको रियलिटी चेक के लिए एक लाइव डेमो दे के दिखाती हूँ। मैंने दोनों पे पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस पर जल्दी हो रहा है और किस पर देर में हो रहा है। आपको इंडक्शन पर 1 लीटर के करीब पानी 4 से 5 मिनट में गर्म हो जाएगा, लेकिन आप इंफ्रारेड पर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में। इसको देखने के बाद आप कह सकते हो कि स्पीड के मामले में तो इंडक्शन ही बेटर है। अब बात करते हैं इन दोनों में कौन सा ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। तो आपको इंडक्शन जो है 80 to 90% एफिशिएंसी के साथ मिलेगा, और इंडक्शन आपको 60 to 70% एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलेगा। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जब हम इंडक्शन पे खाना पकाते हैं तो इंडक्शन पे जो बर्तन में रखा हुआ खाना होता है वही गर्म होता है, और जबकि इंफ्रारेड पे वो पूरी सरफेस गर्म होती है, फिर उसके ऊपर रखा हुआ बर्तन और उसके बाद उसमें रखा हुआ खाना। इससे एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन होती है। तो यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करनी है तो आपके लिए बेटर ऑप्शन इंडक्शन ही है। तो अब आते हैं कि कौन सा ज़्यादा सेफ़ है। तो मैं यहाँ भी यही कहूँगी, इंडक्शन ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि जब हम इंडक्शन पर बर्तन गर्म करते हैं तो केवल बर्तन गर्म होता है, इसका सरफेस गर्म नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ इंफ्रारेड में पूरा का पूरा सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है, वो भी काफ़ी समय तक।
क्योंकि यदि घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। काम ख़त्म करने के बाद हम इसके ऊपर कोई बर्तन भी नहीं रखा छोड़ सकते हैं। जैसे दूध वगैरह गर्म होने के बाद हम बंद करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका सरफेस काफ़ी लंबे समय तक गर्म बना रहता है। इंडक्शन जल्दी ठंडा हो जाता है तो उसको क्लीन करना भी आसान है, और ये गर्म बना रहता है तो काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है इसको क्लीन करने के लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों पे कौन कौन से बर्तन चल जाएंगे। तो इस मामले में इंफ्रारेड नंबर 1 है, क्योंकि इस पर कोई भी बर्तन चल जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल हमें यूटेंसिल्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन आप इस पर मिट्टी के बर्तन में भी कुकिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन पर केवल सिलेक्टेड बर्तन ही चलते हैं। जो मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन होंगे वही आप इंडक्शन पर यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जिन बर्तनों के नीचे चुंबक चिपक जाती है वो बर्तन इंडक्शन पर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी बर्तन का आप इंडक्शन पर यूज़ नहीं कर सकते हो। ये इंडक्शन के साथ लिमिटेशंस है। मैं इंडक्शन को काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ, और मैंने इंफ्रारेड को अभी 2-3 महीने पहले ही परचेज़ किया था। एक तो मुझे बर्तनों को लेके सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इंफ्रारेड, और रोटी सेकने के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा है। इंडक्शन पर हम रोटी को कपड़े की सहायता से ही सेक सकते हैं, जैसे गैस पे सेकते हैं इस तरह से नहीं सेक सकते। जबकि हम इंफ्रारेड पे इजीली इस तरह की इसकी जाली मिलती है, और उसको लगाकर हम रोटी वगैरह भी सेक सकते हैं। आप इस पे ग्रिल भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ बारबेक्यू वगैरह। आप इस ग्रिल को लगाकर बैगन वगैरह भी भून सकते हो। तो इसका ये तो बेनिफिट है। अब आते हैं इन दोनों के प्राइस पर। तो इन दोनों के प्राइस तो ज़्यादातर सेम से ही हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इंडक्शन करीब हमें 4,000 के करीब पड़ा था, और ये 3,500 के करीब पड़ा है। तो रेट वाइज भी इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ मेनली देखने की है कि एनर्जी एफिशिएंट जो है वो इंडक्शन ज़्यादा है। उसके अलावा काम करने की स्पीड में भी इंडक्शन ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा सेफ्टी के मामले में भी इंडक्शन बेटर है। और लास्ट में ये भी मैटर करता है कि आप कौन से ब्रांड का इंडक्शन परचेज़ कर रहे हैं या इंफ्रारेड परचेज़ कर रहे हैं, और आपको उसके बाद उसकी सर्विस क्या देखने के लिए मिल रही है, क्या वारंटी मिल रही है। इंडक्शन आपको 1500 से 5000 के बीच में बहुत अच्छे भी मिल जाएंगे, और इंफ्रारेड भी 4000 तक समथिंग अच्छे से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी। इस वीडियो में मैंने आपको केवल जेन्युइन ही रिव्यूज़ दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। कमेंट के साथ साथ लाइक और शेयर भी करिएगा। और यदि चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।